हेलो दोस्तों, तो आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, लैंग्वेज। इनफैक्ट ये सिर्फ एक इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते। ये ना सिर्फ एक वीओ आर्टिस्ट के लिए बल्कि एक पर्सनल लेवल पर भी एक अच्छा इंप्रेशन जमा सकता है अगर आपका लैंग्वेज पर अच्छा होल्ड है तो। एग्जाम्पल के तौर पर आपने काफी लोगों को हिंदी में बात करते हुए सुना होगा, लेकिन जब अमिताभ बच्चन बात करते हैं तो ऐसा लगता है ना कि क्या बात कर रहे हैं यार, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। लेकिन दोस्तों वो कोई स्पेस की लैंग्वेज नहीं, लेकिन हिंदी में या जब वो इंग्लिश में बात करते हैं तो वो इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं कि हमें उनको सुनने में बहुत मजा आता है। फिर चाहे वो लैंग्वेज हो या फिर वो वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन हो, उसको कैसे प्रोनाउंस करना है उन्हें बहुत बखूबी तरीके से आता है। तो इस एग्जाम्पल से आपको एक अंदाजा आ गया होगा कि लैंग्वेज एक आर्टिस्ट के लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हाँ, मैं आपको लैंग्वेज को सीखने के लिए ना ही कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कहूंगा और ना ही कोई आपको डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंटेड कूपन्स दूंगा जिससे आपको उस ऐप के लिए डिस्काउंट मिलेगा। नहीं, मैंने अक्सर अपने वीडियोस बनाए हैं जुगाड़ के लिए। मैंने हमेशा आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताया जिसमें आपको या तो खर्च बिल्कुल ना हो और अगर हो तो कम से कम लेवल पर हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर एस्पायरिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट ये सोचता है कि पहले थोड़ी कमाई हो जाए, उसके बाद चाहिए तो हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और काफी हद तक ये सही भी है, क्योंकि मेरी भी कभी ऐसी ही सोच थी और यकीन मानिए मैं भी उतना ही कंफ्यूज रहा करता था जितने कि आज आप होंगे, या फिर शायद थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज था आपसे। लेकिन हाँ, मैंने बहुत जल्दी ये रियलाइज भी कर लिया था कि हर जगह पे इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन जहां जरूरी है वहां डिले भी नहीं करना चाहिए। जैसे स्टूडियो सेटअप करना वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए जरूरी है, लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है या फिर थोड़ा बहुत खर्चा आ ही जाता है। लेकिन उस खर्चे को कॉम्पनसेट करने के लिए मैंने वीडियो में ये बताया था कि एक स्टूडियो सेटअप करने के बजाय आप एक अच्छे माइक में इन्वेस्ट करिए, जिससे आप आपका काम फौरन शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं लैंग्वेज को समझने का और सीखने का सही तरीका। तो दोस्तों शुरू करते हैं बहुत ही कॉमन वर्ड्स जिसमें मिस्टेक्स लोग ज्यादातर करते हैं, और ये आपने शायद सुना भी होगा, जो कि वर्ड है फ और फ। अगर मैं आप लोगों को इन वर्ड्स में डिफरेंस क्लियरली बताने की कोशिश करूं तो कुछ सॉन्ग्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जैसे कि फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों सा फ। दूसरा एक सॉन्ग जो मेरे दिमाग में आ रहा है, फूलों का तारों का सबका कहना है। तीसरा एक सॉन्ग है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, फूल गुलाब का। तो ये सारे गानों में आप देखेंगे फूल का जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो फ से है, फ से नहीं। अगर आप इसी को फ में गाएंगे फूलों का तो ये गलत है। और आप यकीन नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट या अच्छे अच्छे लेवल पे जो लैंग्वेज में बात करने वाले हैं ये फ और फ में गड़बड़ कर देते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन ये गलतियां भी बहुत कॉमनली नोन है, तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वर्ड आत्मा। अगर हम जब भी लिखते हैं या बोलते हैं हम आत्मा बोलते हैं, या लिखते वक्त आत्मा लिखते हैं, ATMA, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है आत्मा, AHTMAH। तो इसमें एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोस्तों, लेकिन खास करके वॉइस ओवर इंडस्ट्री में ये बहुत मायने रखता है, तो ये चीज को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक इंग्लिश वर्ड लेते हैं। मैं बोलता नहीं हूं, यहां पर लिख कर आ रहा होगा और मैं गारंटी देता हूं काफी लोग इसका गलत प्रोनाउंसिएशन करते होंगे। कुछ लोग इसे डीबू पढ़ते हैं तो कुछ लोग इसे डीबट पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है डेब्यू। एंड द बेस्ट डेब्यू यूट्यूबर ऑफ 2020 गोज टू माई सेल्फ। तालियां। हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। होप आप लोगों को ये फर्क समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहे हैं तो लाइक करो ना यार। तो एक और इंग्लिश वर्ड लेते हैं, फिर आपको मैं बोलूंगा नहीं, ये लिख कर आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब होता है कि भगदड़, गड़बड़, तितर बितर, बिखरा हुआ। जैसे कोई फंक्शन हो रहा हो या फिर कोई एक शादी का हॉल हो, या फिर बेस्ट एग्जांपल कॉलेज का एडमिशन फॉर्म बढ़ रहा हो और वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जमा, और वहां पर एक कंफ्यूजन चल रहा हो कि फॉर्म यहां मिल रहा है या यहां मिल रहा है। और आपने अक्सर सुना होगा कि भाई क्या भसड़ चल रही है यार। या फिर आपने सुना होगा इंग्लिश में जब लोग बोलते हैं ओ माई गॉड इज सच ए chaos ओवर हियर।
तो इस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन है केओस। लेकिन बहुत बार लोगों को ये चीज नहीं पता होती और लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं चेओस या कुछ लोग बोलते हैं चाओस, बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है केओस। क्या है? हाँ, और कुछ वर्ड्स है जो हम अक्सर यूज करते हैं जैसे नमस्कार, नहीं, वो होता है नमस्कार। एक चीज है जिसे मना नहीं किया जाता, वो है प्रसाद, है ना? नहीं, सही प्रोनाउंसिएशन है प्रसाद। मुझे ना सुनसान जगहों पर जाने से बहुत डर लगता है। बिल्कुल नहीं लगना चाहिए क्योंकि बोली गलत रहे, बिकॉज यहाँ पर आपको समझाऊं तो ऊ की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सही वर्ड होगा सुनसान। अब आप लोग बोलेंगे बस भाई बस समझ गए, लेकिन अब इसका हल क्या है वो तो बताओ। तो इसका हल एकदम फ्री है और बहुत किफायती है। और जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में ही कहा था, ना ही मैं कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कहूंगा, ना कोई डिस्काउंटेड कूपन्स दूंगा, ना ही आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, ना ही आपको कोई क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। दोस्तों फ्री है, लेकिन शायद उतना ईजी नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए और एक पैशन चाहिए आपको उस लैंग्वेज को सीखने के लिए और उस पर कमांड रखने के लिए। अगर आप अपनी जो भी लैंग्वेज को बेहतर करना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज को पढ़िए। मेरा मतलब है अगर आप हिंदी लैंग्वेज को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़िए या हिंदी की बुक्स पढ़िए। आई नो अभी न्यूज़पेपर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप इंटरनेट पे तो पढ़ सकते हो ना। अगर आप इंग्लिश वर्ड्स को सीखना चाहते हैं या इंग्लिश वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो इंग्लिश के बारे में पढ़िए, इंग्लिश बुक्स पढ़िए, इंग्लिश को इंटरनेट पे पढ़िए। और अगर आपको पढ़ते वक्त कोई भी वर्ड ऐसा लग रहा है कि आप इसको गलत पढ़ रहे हो तो गूगल पे उस वर्ड को डालिए और आपको उसका सही प्रोनाउंसिएशन आपको मिल जाएगा। गूगल आज इतना सक्षम है कि उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो बता देता है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको पूरी एक ऐप या कोई पूरा कोर्स करने की जरूरत नहीं है। कुछ वर्ड्स है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी होता है, जो हम बचपन से गलत बोलते आ रहे हैं, बस उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिए, आप आपके लैंग्वेज में होल्ड कर पाएंगे। और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कि ये जब भी आप पढ़ेंगे इसको जोर से पढ़िए। अब इतने भी जोर से मत पढ़ना कि आपके पड़ोसी आ जाए आपके घर पर के कौन पढ़ रहा है। इतने जोर से कि आपके शब्दों के उच्चारण आप क्लियरली सुन सके। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये जो भी पढ़ेंगे इसको रिकॉर्ड करिए आपके मोबाइल फोन पर, आपके MP3 प्लेयर पर, आपके कैमरा पर, जहां पर भी आपको करना है, लेकिन इसको रिकॉर्ड करिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने 1 महीना रोज इसकी प्रैक्टिस करी तो आप जब महीना खत्म हो जाता है तो आपकी पहली रिकॉर्डिंग को सुनिए और उसके बाद आपकी आखिरी रिकॉर्डिंग को सुनिए और आपको आपके रिकॉर्डिंग में सिर्फ प्रोनाउंसिएशन ही नहीं, आपको बहुत सारे चेंजेस आपके रिकॉर्डिंग पैटर्न में समझने आने लगेंगे और आपको पता चलेगा कि आपने कितना इंप्रूवाइज कर लिया है इस 1 महीने में। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये बातें थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मुझे इंकरेज करिए कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। अगर कुछ भी बोलना हो, मन में कुछ भी आ रहा हो तो घोट कर मत रखिए, उसको कमेंट में लिखिए। और हाँ, मार्गरेट फुलर एक जर्नलिस्ट, क्रिटिक्स और एक विमेन राइट एक्टिविस्ट थी जिन्होंने बहुत खूब कहा था, इफ यू हैव नॉलेज लेट अदर्स लाइट देयर कैंडल्स इन इट। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली है तो इसको अपने पास मत रखिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। हो सकता है वो ये इन्फॉर्मेशन कहीं ढूंढ रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।